Illustration 4. The Sudarshan Chemical Limited Surat manufacture and sell their chemical product by consecutive process. देखो यहाँ पे तीन प्रोसेस दी, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3. क्या इंफॉर्मेशन है? तो यहाँ पे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस 1 मतलब प्रोसेस 1 का जो नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफर हो रही है वो कितना कितना परसेंट ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? 66 2/3%. मतलब प्रोसेस 1 का 66 2/3% प्रोसेस 2 को ट्रांसफर हो रहा है. एंड ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल, एंड वेयर हाउस में कितना परसेंट ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस 1 का? जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना प्रोसेस 1 का वो ट्रांसफर करना है हमें, लेकिन ये परसेंट में करना है. 33 1/3% ये नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना. वन प्रोसेस जो है उसका 66 2/3 एंड 33 1/3. अभी 66 2/3 ये नेक्स्ट प्रोसेस को जाएगा एंड 33 1/3 ये सेल्स के लिए जाने वाला है. वैसे ही प्रोसेस 2 का 60 एंड 40%, मतलब प्रोसेस 2 के लिए क्या करना है हमें? 60% एंड 40% लेना है. 60% ये नेक्स्ट प्रोसेस को जाएगा एंड 40% ये सेल्स को जाने वाला है. उसके बाद रॉ मटेरियल दिया है टन्स में. यहाँ पे रॉ और प्रोसेस 3 को तो फिनिश गुड्स हो जाता है, मतलब प्रोसेस 3 के बाद कोई प्रोसेस ही नहीं है तो यहाँ पे फिनिश स्टॉक होने वाला है, तो ये 100% सेल के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है ना. प्रोसेस 3 का क्या होने वाला है? 100% सेल के लिए रेडी होने वाला है. ये नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएगा, यहाँ पे फिनिश स्टॉक रेडी हो जाएगा. उसके बाद रॉ मटेरियल दिया है, अभी ये टन्स में दिया है 1400, 160 एंड 1260. ये रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट टन्स में है. रॉ मटेरियल रेट पर टन, एक टन का रेट दिया है उन्होंने ₹10, ₹16, ₹17, ये आपको रेट दिया है. मतलब रॉ मटेरियल जब मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे तो रॉ मटेरियल इनटू हमें ये रेट करना होगा. उसके बाद वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट दी है 5152, 3140, 8928. इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ टोटल वेट. हर एक प्रोसेस में 4% टोटल वेट में क्या हुआ है? लॉस्ट हुआ है, ठीक है ना. तो वेट का लॉस्ट क्या है आपका? वो है 4%, ठीक है. एंड 6% इज स्क्रैप, एंड स्क्रैप में जो लॉस्ट हुआ है वो क्या है? स्क्रैप का क्या है? वो है 6%, ठीक है. उसके बाद ये देखो, ये 6% इज स्क्रैप, 4% इन टोटल वेट, विच फ्रॉम प्रोसेस 1 रियलाइज एट ₹3 पर टन. मतलब प्रोसेस 1 से जो रियलाइज हुआ है वो ₹3 हुआ है रियलाइज. उसके बाद प्रोसेस 2 के लिए जो रियलाइज स्क्रैप वैल्यू आई है वो आई है ₹5 से, एंड प्रोसेस 3 के लिए आई है ₹6 पर टन. ओके. प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर टन. तो हर एक प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. अभी आपको तो पता ही है कि क्या रूल्स है. डेबिट में सब एक्सपेंसेस आने वाले हैं. प्रोसेस 1 के डेबिट में यहाँ पे सब एक्सपेंसेस या लॉस का पोस्टिंग हो जाएगा. यहाँ पे इनकम, ठीक है ना, अगर गेन होता है तो. उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब मटेरियल आता है तो वो डेबिट में आएगा. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर हम सोल्ड करते हैं या नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं तो वो कहाँ पे जाने वाला है? क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है. अभी आपको पता है कि प्रोसेस 1 का क्लोजिंग जो है या प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट होने वाला है. तो प्रोसेस 2 में पहले ही हम लिख के रखेंगे टू प्रोसेस 1, तो यहाँ पे हमारा काम इजी हो जाएगा. टू प्रोसेस 1 अकाउंट, ठीक है. उसके बाद प्रोसेस 3, अभी प्रोसेस 3 को ट्रांसफर हो जाएगी. प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए इनपुट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रोसेस 2 अकाउंट. ओके. चलो अभी यहाँ पे पोस्टिंग कर लेते हैं पहले. अभी
ये टेबल में ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल है, लेकिन ये बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं, जब आउटपुट आएगा तब ट्रांसफर करेंगे ना। तो पहले क्या कर लेते हैं, अभी ये रॉ मटेरियल, उसके बाद रॉ मटेरियल पर टन एंड वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने दिया है प्रोसेस 1 का रॉ मटेरियल 1400 है एंड पर टन प्राइस कितनी है, पर टन ₹10। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 में लिखेंगे, प्रोसेस 1 के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रॉ मटेरियल, ठीक है ना। इसका रेट क्या है, 10 है एंड क्वांटिटी है 1400। अभी 10 इंटू 1400 करना है, तो इसकी अमाउंट आने वाली है आपकी 14,000। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रोसेस 2 के लिए जो रॉ मटेरियल है वो 160 टन है एंड रॉ मटेरियल पर टन कितना है, 16 रुपीज है, उसका पोस्टिंग कर लेते हैं। चलो प्रोसेस 2 में हमें जाना है। प्रोसेस 2 में पहले ही हमने प्रोसेस 1 लिख के रखा है, उसके नीचे हमें लिखना है टू रॉ मटेरियल, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल के लिए रेट पर टन है 16 एंड इसकी क्वांटिटी है 160। अभी 16 इंटू 160 आपको करना है, तो वो अमाउंट आ जाएगी आपकी 2560। लिखो यहाँ पे 2560, ठीक है। अभी प्रोसेस 3 के लिए, प्रोसेस 3 के लिए क्या क्वांटिटी है ये देखो, प्रोसेस 3 के लिए 1260 एंड 17 रुपीज है उसका रेट है। तो प्रोसेस 3 के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रॉ मटेरियल, प्रोसेस 3 के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेट है रॉ मटेरियल का 17 रुपीज एंड क्वांटिटी है 1260। करो इसका मल्टीप्लीकेशन, 17 इंटू 1260, तो ये अमाउंट आएगी 21,420। लिखो यहाँ पे 21,420, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी ओके उसके बाद वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, इसका पोस्टिंग करना है 5,152, 3,140 एंड 8,928। ये एक्सपेंसेस इसलिए सबके डेबिट में आना चाहिए। तो प्रोसेस 1 के डेबिट में लिखेंगे टू वेजेस एंड एक्सपेंसेस, उसके अमाउंट है 5,152, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 2 का वेजेस एंड एक्सपेंसेस लिखना है 3,140। प्रोसेस 2 में जाएंगे, ओके। प्रोसेस 2 में आपको लिखना है यहाँ पे टू वेजेस एंड एक्सपेंसेस एंड उसके अमाउंट है 3,140, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 3 में हमें जाना है टू वेजेस एंड एक्सपेंसेस एंड इसके अमाउंट है 8,928, ओके, ठीक है। चलो अभी ये तो कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये ट्रांसफर करना है ना, ये सब लिख लेते हैं। उसके बाद हाँ, नीचे दिया था उन्होंने, इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ टोटल वेट इन लॉस्ट एंड 6% इन स्क्रैप। सब प्रोसेस में 4% का लॉस हुआ है। तो पहले क्या कर लेते ना, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले ना सब प्रोसेस के लिए पहले ये लिख लेते हैं बाय लॉस इन वेट, ठीक है।
जितनी क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम 4% निकालेंगे। ओके ठीक है, चलो प्रोसेस बी के लिए सेम करेंगे। पहले क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर होती है ना, तो वो क्वांटिटी ऐड करके फिर उसके ऊपर हमें लॉस निकालना होता है ना, इसलिए नहीं करेंगे हम। तो पहले यहाँ पे सिर्फ लिख के रखेंगे बाय लॉस इन वेट। तो अभी कितनी क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी आएगी उसके ऊपर हम 4% कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद प्रोसेस 3 के लिए बाय लॉस इन वेट, क्वांटिटी कितनी है नहीं पता है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख के रखो 4%। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है स्क्रैप, कितना परसेंट स्क्रैप दिया है वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि देखो ना लॉस हो रहा है, गोज आउट तो क्रेडिट में आएगा। अभी स्क्रैप मटेरियल है वो भी जाने वाला है, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। तो अभी यहाँ पे 6% इज स्क्रैप है। प्रोसेस 1 के लिए 3 रुपीज है, प्रोसेस 2 के लिए 5 रुपीज है, एंड प्रोसेस 3 के लिए 6 रुपीज स्क्रैप वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय, लिखो प्रोसेस 1 के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय स्क्रैप। अभी हमें पता है क्या कितना स्क्रैप आने वाला है, नहीं, तो क्या करेंगे फिर उसके लिए भी यहाँ पे प्लेस रखेंगे। देखो यहाँ पे पता नहीं कितनी क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिखो इंटू 6%। ठीक है, अभी जो आएगा वो आएगा इसके ऊपर 6% निकाल के, एंड कितने रुपीज से वो स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली है, तो प्रोसेस 1 के लिए है ₹3 है कि नहीं। जो क्वांटिटी आएगी उसको हम क्या करेंगे 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहिए तो यहाँ पे रेट लिख के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस बी के लिए प्रोसेस सेकंड जो है वो भी यहाँ पे लिखो बाय स्क्रैप। कितनी क्वांटिटी है वो पता नहीं, उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करेंगे। वो क्वांटिटी आने के बाद उसके ऊपर क्या रियलाइज वैल्यू दी उन्होंने, ₹5 पर टन। ₹5 पर टन मतलब रेट कितना मिलने वाला है, यहाँ पे हमें 5 रुपीज रेट मिलने वाला है पर टन। एंड प्रोसेस 3 के लिए क्या है, प्रोसेस 3 के लिए भी 6% का ही लॉस स्क्रैप वैल्यू दी है, लेकिन उसका रेट अलग है। तो यहाँ पे लिखो आप बाय स्क्रैप। ठीक है ना, वो कितना है वो नहीं पता, तो इंटू 6%, एंड यहाँ पे जो आएगा उसके ऊपर क्या करेंगे, कितना रुपीस दिया है स्क्रैप वैल्यू, ₹6 पर टन। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका ₹6, इसका रेट होने वाला है ₹6। ओके ठीक है, और क्या बाकी है, अभी ये बाकी है ना 40% 60% जो निकालना है वो। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है ना, अभी उन्होंने दिया था यहाँ पे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस 1 जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 66 2/3% ट्रांसफर हो रही है, एंड 33 1/3% क्या हो रहा है वेयर हाउस के लिए सोल्ड आउट करेंगे, मतलब वेयर हाउस में। ठीक है ना, तो अभी हमें क्या करना है, चलो अभी क्या करेंगे, लिखो क्रेडिट साइड में अभी प्रोसेस 1 का तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस 1 कंप्लीट होके फिर प्रोसेस 2 में जाने वाली है कि नहीं, तो वहां पे क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन प्रोसेस 1 की क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। तो प्रोसेस 1 की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। देखो प्रोसेस 1 के लिए रॉ मटेरियल कितना था हमारे पास 1400, और कुछ मटेरियल कुछ क्वांटिटी है क्या यहाँ पे, नहीं है। ओके, तो लॉस इन वेस्ट कितना होगा, 1400 के ऊपर आपको 4% निकालना है। निकालो, 1400 के ऊपर अगर हम 4% निकालते हैं तो वो आने वाला है आपका 56
6, मतलब लॉस इन वेट कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी, तो स्क्रैप वैल्यू भी 1400 के ऊपर मिलने वाली है, लेकिन 1400 में 6% स्क्रैप हुआ है। 1400 इंटू 6%, मतलब कितना स्क्रैप हुआ है, क्या क्वांटिटी है स्क्रैप की, 84, ठीक है ना। और उसका रेट क्या है, ₹3, तो 84 इंटू 3 करो चलो 84 इंटू 3, मतलब अमाउंट क्या हो जाएगी, 252, ठीक है। तो लॉस इन वेस्ट एंड स्क्रैप तो कंप्लीट हो गया, तो सेम वे प्रोसेस 2 कर सकेंगे क्या, नहीं, तो पहले तो प्रोसेस 1 को कंप्लीट करेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस वगैरह निकाल के फिर वो प्रोसेस 2 को ट्रांसफर होगा, उसके बाद ये कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो अभी प्रोसेस 1 में हमें क्या काम करना है, तो प्रोसेस 1 में उन्होंने बोला है कि जो भी कुछ आएगा, मतलब जो भी कुछ बैलेंसिंग फिगर होगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस में हमें कितना ट्रांसफर करना है, तो उन्होंने बोला है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको 33 1/3% निकालना है, ठीक है ना। एंड उसका रेट क्या होगा वो बाद में देखेंगे। उसके बाद जो भी कुछ बैलेंसिंग फिगर होगी उसके ऊपर हमें 66 2/3% निकाल के नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करनी है, मतलब प्रोसेस 2 को। लिखो यहाँ पे बाय प्रोसेस 2, ठीक है। पता है क्या क्वांटिटी क्या आने वाली, नहीं पता, इंटू 66 2/3% निकालेंगे क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है ना। चलो, तो अभी क्या करेंगे, पहले तो क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, क्वांटिटी पहले फाइंड आउट करेंगे, रेट का कॉलम हमें क्लोज करना नहीं है। अभी क्वांटिटी के लिए डेबिट साइड की टोटल आपको करनी है, ये देखो डेबिट साइड की क्वांटिटी की टोटल आपकी आ रही 1400, सेम टोटल आप क्रेडिट साइड में लिखो 1400, ठीक है। क्या बैलेंसिंग फिगर आएगी इसकी, 1400 माइनस 1000, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ आपको समझने के लिए। डेबिट की टोटल आई हमारी 1400, ठीक है। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट 56 एंड 84, 56 प्लस 84, मतलब क्रेडिट का 140 हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है आपकी 1260, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। ये हमारी वर्किंग नोट है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको नीचे करनी है वो। तो ट्रांसफर टू वेयर हाउस के लिए जो बैलेंसिंग यूनिट्स है वो है 1260, इसके ऊपर हम 33 1/3% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1260 को आपको 3 से डिवाइड करना है, 33 1/3% मतलब 3, कितना आएगा वो 420। ये देखो यहाँ पे लिख के रखते हैं 1260 33 1/3, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली 3 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो वो कितना आया आपका 420। उसके बाद 1260 के ऊपर 66 2/3% निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2/3, मतलब ये देखो ना 33 1/3, इसका मतलब होता है सिर्फ 1/3 लेना है, एंड 66 2/3 इसका मतलब क्या होता है 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1260 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 840, 1260, ठीक है। ये 33 1/3 इसका मतलब जो वैल्यू है उसको आपको इंटू 1/3 करना है, एंड 66 2/3 का मतलब होता है जो वैल्यू इसको आपको इंटू 2/3 करना है। ये सिर्फ इस वैल्यू के लिए है, ओके। तो अभी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, अमाउंट की टोटल करनी है। अमाउंट की टोटल डेबिट साइड के आने वाली आपकी 19,152, एंड क्रेडिट साइड की आएगी 19,152, ठीक है।
तो 19,152 माइनस हमें क्या करना है, 252 करना है। तो अमाउंट कितने आ गए हमारी, 18,900 बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अभी हमें ना रेट निकालना है, नीचे वर्किंग करते हैं हम। वर्किंग नोट, ये देखो प्रोसेस 1 की डेबिट साइड की किसकी टोटल, अमाउंट की टोटल, अमाउंट की टोटल क्या आई है 19,152 एंड प्रोसेस 1 का कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या था, सिर्फ 252 था और बाकी के वैल्यू कुछ नहीं है कि नहीं। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई आपके पास, 18,900, ये अमाउंट है। एंड क्वांटिटी कितनी है, 1260 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है, 1260, क्योंकि बैलेंस निकाला था ना हमने, क्वांटिटी का बैलेंस, अमाउंट का बैलेंस कितना आया है 18,900 एंड क्वांटिटी का बैलेंस कितना आया है, देखो क्वांटिटी का बैलेंस कितना था, क्वांटिटी डेबिट साइड में थी 1400, उसके बाद क्रेडिट साइड में कितनी थी, क्रेडिट में हमने क्या किया, माइनस क्या किया, 56 माइनस किया, उसके बाद क्या माइनस किया, 84 माइनस किया। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आई थी वो थी हमारी 1260, ये क्वांटिटी है, ये टन से। तो हमें यहाँ पे अभी पर टन प्राइस चाहिए, क्या चाहिए, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन। तो कैसे आएगी कॉस्ट पर टन, क्या करेंगे अभी हम, 18,900 जो है उसको हमें 1260 टन से डिवाइड करना है, तो पर टन अमाउंट आने वाली है। ठीक है ना, तो पर टन कितनी आएगी, ₹15, कितनी आएगी, ₹15 पर टन। ये प्रोसेस 1 के लिए आई है। ठीक है, चलो अभी प्रोसेस 1 को ₹15 वहां पे लिख लेते हैं। देखो थोड़ा सा तो वर्किंग है, ये करना तो पड़ेगा आपको। अभी क्या किया, देखो ये टोटल है ना 420 एंड 840, तो यहाँ पे क्या लिखना है 15, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 15, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी, है कि नहीं। तो अभी 15 इंटू 420, 15 इंटू 420 कितना आ गया, 6,300। मतलब प्रोसेस वेयर हाउस को जो 33 1/3% ट्रांसफर हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 6,300। उसके बाद क्या करना है, 15 इंटू 840 कितना आ रहा है वो, 12,600 प्रोसेस 2 के लिए। अभी यहाँ पे ये प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ है। देखो पहले क्या किया, रॉ मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस वो लिख लिया है। प्रोसेस 1 इजी होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी होती, तो उसके ऊपर आपको लॉस इन वेट निकालना है, उसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। एंड जो बैलेंसिंग फिगर थी जो 1260, ये देखो ये जो 1260 जो बैलेंसिंग फिगर थी उसके ऊपर फिर 33 1/3% निकाला, उसके ऊपर 66 2/3% निकाला एंड वो क्वांटिटी यहाँ पे लिख ली। एंड रेट निकालने के लिए क्या किया हमने, जो क्वांटिटी है क्वांटिटी का बैलेंसिंग फिगर निकाला, अमाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकाली एंड कॉस्ट पर टन वैल्यू फाइंड आउट किए। अभी ये जो प्रोसेस 2 है, ये जो प्रोसेस 2 है ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट प्रोसेस जाएंगे। चलो प्रोसेस 2 के डेबिट साइड में हमें जाना है, वहां पे रेट आने वाला है 15, उसके बाद 840 एंड 12,600 प्रोसेस 2 के लिए। ठीक है, चलो प्रोसेस 2 में यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्रोसेस 1 लिखा था ना, तो अभी इसका रेट कितना आया है, 15 आया है। क्वांटिटी कितनी आई है, 840 आई है। कितनी अमाउंट है, 12,600। ओके, तो अभी हमने लॉस इन वेट एंड
स्क्रैप वैल्यू नहीं निकाली क्योंकि जो रॉ मटेरियल सिर्फ हमारे पास 160 था, तो 160 के ऊपर निकालते क्या, नहीं। तो प्रोसेस 1 की जो क्वांटिटी आई है एंड रॉ मटेरियल, इन दोनों को हमें ऐड करना है। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 840 एंड 160, कितना एडिशन होगा इसका, 840 प्लस 160, कितना एडिशन हुआ है, 1000। कितना एडिशन हुआ है, 1000। ये देखो, ठीक है ना, इन दोनों का एडिशन किया है। ये देखो मैंने करली ब्रैकेट करके रखी है। 840 एंड 160 चाहिए, तो यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख के रखती हूँ। इन दोनों का एडिशन करके 1000 क्वांटिटी है। अभी 1000 क्वांटिटी के ऊपर 4% कैलकुलेट करेंगे तो वो क्वांटिटी आने वाली है आपकी 40, ठीक है। एंड स्क्रैप के लिए 1000 के ऊपर अभी हम 6% निकालेंगे, तो 1000 के ऊपर 6% हो जाएगा आपका, 6% होगा 60 टन, ठीक है ना। एंड 60 इंटू 5, ये देखो स्क्रैप 5 रुपीज से दिया था ना, तो यहाँ पे 1000 के ऊपर 6%, मतलब ये 60 आएगा। 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, कितनी अमाउंट आएगी, 300। लॉस इन वेट के लिए अमाउंट नहीं आती है, ठीक है। अभी देखो प्रोसेस 2 जल्दी समझ में आएगा। फिर से हमें क्या करना है, रेट की टोटल नहीं करनी है, सिर्फ अभी हमें यहाँ पे क्वांटिटी की टोटल करनी है। एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको क्या करेंगे, ये देखो क्वांटिटी की टोटल पहले करते हैं। हाँ, जो बैलेंसिंग फिगर है तो उन्होंने बोला है कि वेयर हाउस के लिए आपको क्या करना है, ऊपर टेबल में दिया है देखो, वेयर हाउस के लिए आपको ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 60% है एंड ट्रांसफर टू वेयर हाउस 40% है। अभी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो वेयर हाउस के लिए बाय वेयर हाउस फॉर सेल, इसके ऊपर क्या करेंगे, जो भी कुछ क्वांटिटी आएगी वो 40% आपकी वेयर हाउस में जाने वाली है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी वो नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब कौन से प्रोसेस में, प्रोसेस 3 में जाने वाली है, प्रोसेस 3, ठीक है ना। तो क्वांटिटी क्या है वो हमें पता नहीं, इसके ऊपर हमें क्या करना है, 60% निकालना है। तो अभी क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, क्वांटिटी का डिफरेंस निकालना है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ठीक है। तो करो, क्वांटिटी की डेबिट साइड की टोटल आपको करनी है। क्या है आपकी क्वांटिटी की डेबिट साइड की टोटल, 840 प्लस 160, 1000 नहीं कंसिडर करना है, 1000 आपको समझने के लिए मैंने वहां पे लिख के रखा है। तो अभी 840 प्लस 160 मतलब कितना हो जाएगा, ये देखो, ये 1000 मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख के रखा था, ठीक है ना। तो 1000 मतलब ये क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी अभी, 1000, ओके। क्रेडिट साइड में लिखो 1000, ठीक है। 1000 माइनस क्रेडिट साइड की 40 एंड 60 माइनस करो, मतलब कितनी क्वांटिटी आ गई, 900 क्वांटिटी आ गई है कि नहीं। अभी देखो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो 900 के ऊपर 40% एंड 900 के ऊपर हमें क्या करना है, 60% निकालना है। निकालो, 900 के ऊपर 40% मतलब कितना आएगा, 360। उसके बाद 900 के ऊपर 60% मतलब कितना आना चाहिए, 540, ओके। अभी क्या बाकी है, तो अभी हमें रेट चाहिए। तो रेट कैसे मिलेगा, रेट के लिए आपको अमाउंट की टोटल करनी होगी। अमाउंट की डेबिट साइड की टोटल करो। अमाउंट के डेबिट साइड में है 12,600, उसकी वर्किंग नोट बनाते हैं अभी हम। 12,600, 2,560 प्लस 3,140, मतलब अमाउंट के डेबिट साइड की टोटल आ गई आपकी 18,300, है कि नहीं, 18,300। सेम अमाउंट आप क्रेडिट साइड में लिखो 18,300। अभी 18,300 से अगर 300 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितनी आने वाली है, 18,000 आपका बैलेंसिंग फिगर है। मतलब क्वांटिटी की बैलेंसिंग फिगर है 900 एंड अमाउंट की बैलेंसिंग फिगर क्या है, 18,000। उसके लिए वर्किंग नोट ही बना के रखते तो और काम आपका इजी हो जाएगा। प्रोसेस 2 के लिए कैसे वर्किंग नोट आएगी,
लिखो चलो वर्किंग नोट पे प्रोसेस 2 कॉस्ट पर टन वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। वर्किंग नोट में लिखो प्रोसेस 2, क्वांटिटी की टोटल करेंगे डेबिट साइड की जो है 1000, प्रोसेस 2, ठीक है। क्वांटिटी की डेबिट साइड एंड क्वांटिटी की क्रेडिट साइड। क्वांटिटी की डेबिट साइड है 1000, क्रेडिट साइड में क्या था 40 एंड 60 मतलब वो था 100, तो क्वांटिटी की बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी 900। उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट के डेबिट साइड की टोटल थी 18,300, उसके बाद क्रेडिट साइड में था 300, तो ये आ गया आपका 18,000, ठीक है। ये रुपीज है एंड ये टन से। तो अगर हमें कॉस्ट पर टन चाहिए, क्या चाहिए, कॉस्ट पर टन, तो क्या आएगा 18,000 रुपीज को हम 900 टन से डिवाइड करेंगे तो हमें पर टन वैल्यू मिलने वाली है। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू पर टन, ₹20 पर टन, ठीक है, 20 पर टन। तो वहां पे अभी लिख सकते हैं फटाफट। क्यों ऐसे करे, क्योंकि क्वांटिटी 900 डायरेक्टली नहीं लिखी ना, वो क्वांटिटी का 60% निकाला, 40% निकाला, तो वो पर टन वैल्यू तो चाहिए ना वहां पे, नहीं तो कैसे होगा। हाँ, अगर एक ही वैल्यू होती तो पर टन वैल्यू नहीं आती वहां पे, है कि नहीं, मतलब वहीं पे डिवाइड कर लेते, ऐसे इतना वर्किंग नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पर टन क्या आ गया, कितने रुपीज आए हमें यहाँ पे पर टन, यहाँ पे 20 रुपीज प्रोसेस 2 के लिए, वेयर हाउस फॉर सेल के लिए, और यहाँ पे 20। अभी 20 इंटू 360 मतलब ये आने वाला है आपका 7,200 एंड 20 इंटू 540 मतलब ये आएगा आपका 10,800। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस सेकेंड कंप्लीट हो गई है। अभी प्रोसेस सेकेंड का 40% तो वेयर हाउस में चला गया है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं आएगा, लेकिन ये जो 60% है वो प्रोसेस 3 में आया है, इसलिए ये पूरी लाइन मतलब 20, 540 एंड 8,000 और 10,800 ये आपका प्रोसेस 3 के डेबिट साइड में ट्रांसफर होने वाला है। ओके, चलो अभी जाएंगे प्रोसेस 3 में। प्रोसेस 3 के डेबिट साइड में हम लिखने वाले हैं टू प्रोसेस। प्रोसेस 2 लिखा है, वहां पे लिखो ये जो रेट है ये है 20, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 540 एंड अमाउंट आई है 10,800, ठीक है। ओके, अभी क्रेडिट साइड में लॉस इन वेट निकालना है, स्क्रैप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी की पहले टोटल कर लेते। क्वांटिटी की टोटल कितनी आएगी 540 प्लस 1,260, तो इसकी टोटल आने वाली है आपकी डेबिट साइड की 1,800, ठीक है। लिखो यहाँ पे 1,800 के ऊपर 4% कैलकुलेट करो, कितना आया लॉस इन वेट 72। सिर्फ प्रोसेस 1 का डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन बाकी के प्रोसेस का जब प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा, वो जब ट्रांसफर होगा प्रोसेस 2 को, तभी उसका लॉस इन वेट एंड स्क्रैप निकाल सकते हैं, कि नहीं। तो अभी 1,800 के ऊपर 6% कैलकुलेट करो, 1,800 क्वांटिटी है उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करना है, वो आने वाला है आपका 108 क्वांटिटी, ठीक है। एंड इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है ₹6, तो 108 इंटू ₹6 करो, तो ये आएगा आपका 648। ओके, ठीक है। एंड फाइनली प्रोसेस 3 बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि प्रोसेस 3 में 100% आपका सेल हो रहा है, मतलब फिनिश गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसफर टू वेयर हाउस हो रहा है। तो लिखो यहाँ पे बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस।
मतलब 100% जो क्वांटिटी आएगी ना उसका 100% पूरा का पूरा आपको वेयर हाउस को ट्रांसफर करना है। चलो अभी क्वांटिटी का डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड में लिखो 1800, 1800 से ऊपर की क्वांटिटी 72 एंड 108 माइनस करो तो वो आने वाला है आपका 1620। यहाँ पे 1620 इजी था, है कि नहीं? और इसका रेट भी अब इजी हो जाएगा। देखो डेबिट साइड की टोटल करो 10,800 प्लस 21,420 प्लस 8,928 तो ये आ रहा है 41,148 41,148। क्रेडिट साइड में लिखो 41,148। ओके, बैलेंसिंग फिगर निकालो। 41,148 से 648 माइनस करना है तो ये आएगा आपका 40,500। ये हो गए आपकी सब बैलेंसिंग फिगर। अभी इसी रेट को मतलब 40,500 को हम 1620 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारी कॉस्ट पर टन आने वाली है यहाँ पे ₹25। ठीक है, इसकी वर्किंग नोट बना के रखते हैं। एंड जो क्वांटिटी कितनी थी, बैलेंसिंग फिगर 1620, ये पूरा 100% हमने वेयर हाउस को ट्रांसफर किया है। ठीक है, थोड़ा टफ था ये प्रॉब्लम, कॉस्टिंग इतना भी इजी नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं हर एक प्रॉब्लम, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम किया, दो प्रॉब्लम किए, सब प्रॉब्लम एक जैसे हो गए, तो नहीं, हर एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे अलग अलग होगा। इसके लिए आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो अभी प्रोसेस 3, तो प्रोसेस 3 के लिए क्या किया हमने, अमाउंट कितनी आई थी, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है हमारी ₹40,500 एंड क्वांटिटी है 1620 टन, इसलिए कॉस्ट पर टन वैल्यू आ रही हमारी 40,500 डिवाइडेड बाय 1620। करो कॉस्ट पर टन कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू आएगी ₹25 पर टन। यहाँ पे हमारा फोर्थ प्रॉब्लम